जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर आशुतोष पांडे और आज हम बात करने वाले हैं विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इस बार 2021 में थीम क्या है, होस्ट नेशन कौन है और एक इंडिविजुअल के तौर पर आप एनवायरनमेंट डे पर क्या कर सकते हैं, या सिर्फ इस दिन ही नहीं बल्कि पूरे साल अपने एनवायरनमेंट के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हर साल 5 जून को हम एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है और उसका पर्पस होता है कि हम किस तरीके से लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करें और कुछ एक्शन ले सकें एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। पहली बार 1974 में इसे सेलिब्रेट किया गया था, यानी स्टॉकहोम का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके 2 साल के बाद। और इसका ये जो प्लेटफॉर्म है ये लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जैसे मरीन पॉल्यूशन हो गया, या फिर जनसंख्या जो बढ़ रही है मनुष्यों की, उसकी वजह से होने वाली समस्याएं, या ग्लोबल वार्मिंग और सस्टेनेबल कंजम्पशन के बारे में बातें। तो इन सभी मुद्दों पर इन्वायरमेंट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसे मनाया जाता है। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तकरीबन 143 से अधिक देश शामिल होते हैं हर साल। बात करते हैं इतिहास की। तो विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम द्वारा मानव पर्यावरण जो सम्मेलन हुआ था ना, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो इसमें 1972 में इसके बारे में प्रस्तावना रखी गई और उसके 2 साल बाद 1974 में इसे मनाया गया। और इसका उस टाइम पर थीम था ओनली वन अर्थ। इस थीम के साथ पहली बार इसे मनाया गया था। 2021 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर, यानी कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन पर बेस्ड ये पूरी थीम है। इकोसिस्टम का रेस्टोरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो इकोसिस्टम को हमने डैमेज किया है, खासतौर पे मनुष्य के कुछ क्रियाकलापों से ये डैमेज देखने में आएगा, जैसे माइनिंग ऑपरेशंस हो गए, ओवर ग्रेजिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, खासतौर पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो वैसे इकोसिस्टम अक्सर डिग्रेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और उनको वापस से उनकी इनिशियल कंडीशन तक ले जाने की जो प्रक्रिया है उसे हम इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन कह सकते हैं। इस बार 2021 और से 30 के बीच में यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर करेगा इसी पर्यावरण दिवस के दिन यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो ये ग्लोबल मिशन होगा जो बहुत बड़े एरिया, बिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को रिवाइव करने के मिशन पर काम किया जाएगा। और ये रेंज करेगा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक, क्योंकि जो हेल्दी इकोसिस्टम है सिर्फ उसी की मदद से लोगों की लाइवलीहुड में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभाव हैं उनको हम कम कर सकते हैं। और साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी जो तेज़ी से कम हो रही है, जो ये डिकेड बायोडाइवर्सिटी का चल रहा था 2020 तक, तो उस थीम पे भी हम आगे काम कर सकें, बायोडाइवर्सिटी को भी हम इस तरीके से बचा सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन इकोसिस्टम इज इन्वेस्टिंग इन आवर फ्यूचर। और हम अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, और इसलिए ही 2021 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसके अंदर पाकिस्तान, जो कि होस्ट कंट्री के तौर पे काम कर रहा है, ये कहता है कि हमें अर्जेंट एक्शन लेना है। किसे किस लिए? अपने डैमेज्ड इकोसिस्टम को रिवाइव करने के लिए। देखो, फॉरेस्ट से लेकर एक दलदली क्षेत्र या फिर जो कोस्टल एरिया है समुद्र के किनारे, हम सभी लोग अपने हेल्दी इकोसिस्टम के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए इन इकोसिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इकोसिस्टम कहते किसे हैं? तो ये इंटरैक्शंस हैं बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और वो इंटरैक्ट कर रहे हैं एबायोटिक फैक्टर्स के साथ। तो ये पूरे इंटरैक्शन को हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। इसके अंदर नेचर है, यानी नेचुरल इकोसिस्टम है, और साथ साथ में इसके अंदर मैन मेड इकोसिस्टम भी आ जाते हैं, जैसे सिटीज़ हैं या खेत हैं। जो मैंने इकोसिस्टम के ऊपर बेसिकली 1-2 वीडियोस बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं उन्हें।
तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन एक ग्लोबल अंडरटेकिंग है और बहुत बड़े स्केल पर इसे होना है। यहाँ पर हमें रिपेयर करना है बिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, बहुत बड़े एरिया को, यानी कि इतना बड़ा एरिया है जो चाइना, यूएसए, इन सबसे बड़ा एरिया की हम बात कर रहे हैं। इतने बड़े एरिया, अब ये कोई एक जगह नहीं है, ये बहुत सारे जगहों पर छोटे छोटे पैचेस में मौजूद हो सकता है। ओवरऑल एरिया बहुत बड़ा है। तो क्यों कर रहे हैं? ताकि लोगों के पास एक्सेस हो फूड की, क्लीन वाटर की और जॉब्स की। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हम इस काम को करना चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ब्रिंग बैक करें, वापस लाएं ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को। हमें वापस लाना है ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को जो एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं। तो वो चाहे पहाड़ों पर हो या फिर डेप्थ ऑफ सी में हो, जहाँ कहीं भी हो, जिनकी संख्या कम हो रही है, हमें उनकी संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए उन्हें रिस्टोर करना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा और उनका संरक्षण करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे एक्शंस भी हैं जो हम एक एज एन इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं आप? पेड़ लगाइए, ग्रोइंग ट्रीज, अपने शहरों को हरा भरा करिए, ग्रीनिंग आवर सिटीज, रीवाइल्डिंग आवर गार्डन्स, गार्डन में कुछ वाइल्ड वैरायटी के प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करिए। कोशिश करें कि इन्वेजिव स्पीशीज ना हो या फिर ऐसी स्पीशीज ना हो जो दूसरे और स्पीशीज को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन नए वैरायटीज, खासतौर पर वाइल्ड वैरायटीज को भी इंट्रोड्यूस करें। और जो कूड़ा कचरा है आपके रिवर्स और आपके समुद्र के अगर आसपास आप रहते हैं उसके किनारे, तो वहाँ पर जो भी कचरा है वो साफ करें, उसको हटाएं। कैसे हटा सकते हैं? मैं आपको नहीं कह रहा कि आप जाके सीधे कचरा ही बिनो, आप पहले तो गंदगी करें ना, और अगर है तो आप वहाँ पर एक ग्रुप बनाएं अपना, लोगों का, दोस्तों का, और एक संडे के दिन जाकर या किसी और दिन जब आप छुट्टी होती है वहाँ जाकर उसमें साफ सफाई करें। देखिए, एक दूसरे को देखकर ही लोग प्रेरित होते हैं, अदरवाइज आप जानते हैं कि किस तरीके से देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप होता है। तो इस पुण्य का हिस्सा बने। हमारे प्रधानमंत्री जी भी अक्सर हमें प्रेरित किया करते हैं और हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंटरनेट पर आकर एक दूसरे को भला बुरा कहना, गालियां देना, इससे कोई फायदा नहीं है। हमें अपने देश और अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा, क्योंकि देश सुरक्षित है और पर्यावरण सुरक्षित है तो ही आप सुरक्षित हैं, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आई एम नॉट प्रीचिंग एनीथिंग बट यस, दिस इज द फैक्ट। तो ज़रूर ध्यान दें इन बातों पर। और अगर इससे काम नहीं चलता तो सब्सटेंशियल बेनिफिट की लोग बात करते हैं, लोग रुपए पैसे की बात करते हैं। तो अगर आप रुपए की बात करते हैं, डॉलर की बात करते हैं, तो भी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन आपको बेनिफिट देगा। एक अनुमान के अनुसार अगर हम $1 इन्वेस्ट करते हैं रेस्टोरेशन के अंदर, तो हमें 7 से 30 डॉलर्स का फायदा मिल सकता है। अब ये मॉनेटरी वैल्यूज में यहाँ बता रहे हैं, बट ये रिटर्न्स हैं सोसाइटी को जो डिफरेंट बेनिफिट्स के फॉर्म में मिलेंगे। बहुत सारे हो सकते हैं, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। साथ साथ में कुछ जॉब क्रिएशन भी होगा इसकी वजह से, खासतौर पे रूरल एरिया में। तो इस विषय पर ज़रूर बात होनी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है रेस्टोरेशन के अंदर, और ये एक हिस्सा है उनकी स्ट्रेटजी का, जो कोविड-19 की वजह से उन्हें लॉसेस हुए हैं उनसे बाउंस बैक करने का। दूसरे और भी कुछ देश हैं जो धीरे धीरे रेस्टोरेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम इन देशों को ऐसे अडॉप्ट किया जाए कि ये क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उससे भी हम धीरे धीरे करके अपने आप को बाहर निकाल सकें, जो कि ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या हमारे साथ बनी हुई है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड हुई हो आपकी लाइफ में, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप इस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, खासतौर पे स्टूडेंट्स के साथ जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।